हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से न्यू ब्लॉग में। दोस्तों की टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे का। दोस्तों फिलहाल मैं हूं यूपी के शाहजहानपुर में और आज मुझे यहाँ पर चौथा दिन है। परसों के अगले दिन मैंने गाड़ी को खाली किया था, 2 दिन गाड़ी में काम कराया। कल शाम को आया था मैं लोडिंग के लिए, लेकिन लोडिंग नहीं हुई क्योंकि दोस्तों अपनी गाड़ी का ना फर्श गीला था। तो हमारी गाड़ी में आटा और मैदा लोड होगा तो फर्श सूखा होना चाहिए, तिरपाल सूखी होनी चाहिए, तभी लोड हो सकता है। और 2 दिन से मैं गाड़ी में काम करा रहा था तो आपने देखा होगा कितनी ज्यादा गर्मी थी, कितनी ज्यादा धूप निकल रही थी। और आज मुझे धूप की जरूरत है कि मेरे फर्श सूख जाए और मेरा तिरपाल सूख जाए। तो आज धूप नहीं है, देख लो। तो रात को मैंने अपनी गाड़ी को ना टीन सेट के नीचे लगाया था और अभी मैंने 2 घंटे से निकाल दिया गाड़ी को बाहर। इसका फर्श तो सूख चुका है, देख सकते हैं, और इसका तिरपाल भी लगभग सूख ही चुका है। बस थोड़ी देर में जब लोडिंग चालू होगी तो सबसे पहला नंबर अपना ही है। अपनी गाड़ी कल की है ना, ये सब आ जाई है। और यहाँ पर मैंने जो डालने वाले तिरपाल है ऊपर डालने वाले, वो भी देखिए ऐसे खड़े कर दिए हैं। उनमें भी पानी था ना तो वो निचुड़ जाएगा। तो भाई करना पड़ता है, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं। ये चेक करो, तीनों खड़े कर दिए, तीनों में से पानी निचुड़ जाएगा। तो फिर लोड होने के बाद आराम से डाल देंगे। पहले तो ये कल बोल रहे थे कि जाल मारो और आज बोल रहे हैं कि जाल मत मारो। तो मैं कहा चलो ठीक है, पहले लोड ही कर लो, आप अपने मन की कर लो जो करना है। तो फिलहाल सुबह के 11 बज चुके हैं, गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसकी गिनती करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। तो चलते हैं पीछे गिनती करने के लिए। तो फिलहाल आधे घंटे में ही अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है भाई, बहुत ही फास्ट गाड़ी लोड हुई है। और मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया, ये देखो भाई मौसम साफ हो चुका है। अब इसका कांटा कराएंगे, कांटा कराने के बाद इस पर जाल लगा के तिरपाल डालेंगे। तो चलो चलते हैं भाई। 20 टन तो माल है ही, ये तो हमें पता ही है, 410 कट्टे हैं। तो फिलहाल गाड़ी का कांटा करा के गाड़ी को लगा दिया है टीन सेट के नीचे। ये जो 2-4 बोरे उल्टे सीधे पड़े हैं इसको सीधा करना पड़ेगा, जाल लगा के तिरपाल डालनी पड़ेगी। पूरा 20 टन वजन आया अपनी गाड़ी में और पास भी करके कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो करते हैं भाई इस पे तिरपाल। ये रखी सारी तिरपालें, चलो भाई। चलिए फिलहाल हो चुके हैं रस्से तिरपाल। और यहाँ पर देखिए धूप कितनी तेज हो चुकी है, ये देखिए भाई। अगर ये टीन सेट नहीं होती तो क्या कंडीशन हो जाती है, अभी भी ये कंडीशन है। तो चलिए अभी नहाने के लिए चलते हैं। पेपर तैयार रखे हैं लेकिन पेपर में अभी टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी डाला दिया। डाला देने के बाद मैं ऑफिस में गया, एसी में बैठे हैं, करोड़पति आदमी है। वो भी बोल रहे हैं कि 100-200 रुपये गद्दी दो। मैं कहा गद्दी दे देंगे, हम आपको इनाम भी दे देंगे, बस हमारे को ना कल से आइए गाड़ी के 1 दिन की हल्टिंग दे दो, ठीक है। दूसरी बात, भाड़ा आप मार्केट से 2-4 रुपये ज्यादा लगाया करो, जिससे हम आपको गद्दी भी दें, इनाम भी दें, चाय पानी भी दें, जो तुमको चाहिए वो देंगे। भाई शर्म नहीं आती लोगों को, मतलब भाड़ा देने के लिए मर जाते हैं और गद्दी डाला लेने के लिए तैयार बैठ रहते हैं। क्या बोले अब दोस्तों। फिलहाल दोपहर के 3 बज चुके हैं, फाइनली कंपनी से बाहर आ चुका हूँ। नहा धो के खाना पीना खा के अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया है। और अपना जो माल है दोस्तों वो है फिरोजाबाद का। यहाँ से करीब 250 किलोमीटर का सफर है जो कि हमें आज रात को ही पहुँचना है और हम मैनपुरी होकर जाएंगे। आज रात को इसलिए पहुंचना है दोस्तों कि नो एंट्री में अपना माल खाली होगा और आज रात को ही खाली करके हमको निकलना है। तो देखते हैं दोस्तों कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। आगे दोस्तों अपना जो भाड़ा लगा है वो लगा है 7,000 रुपये दर्शन का, जो कि आप कमेंट करके बताना कि भाई सही है या गलत है। क्योंकि 7,000 रुपये दर्शन का भाड़ा यहाँ से आगरा का चल रहा है और आगरा से 60 किलोमीटर पहले हमें गाड़ी को खाली करना है। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी है ठीक है। अपना 4 दिन से हम यहाँ पे पड़े हुए थे, अपना निकल जा रहे हैं, क्या करें दोस्तों। अपनी गाड़ी में जो मैंने काम कराया था वो इसलिए कराया था कि हमको माल नहीं मिल रहा था। मैंने कहा खड़े हैं तो भाई काम ही करा लेते हैं और फिर आगरा जाके कराते तो फिर 2 दिन और टूटते। तो चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और फिलहाल तो अपन निकल चुके हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। देखते हैं दोस्तों आगे जो भी पंप आएगी उस पर तेल भराते हैं और जो भी पहली पंप आएगी उसी पे भराना है। दोस्तों फिलहाल शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी किसी भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि फरुखाबाद में ना अभी दिन में RTO मिल जाता तो आप रुक जाना। तो मैंने डीजल भरा के गाड़ी को एक होटल पे लगाया हुआ था और वहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए। उन्होंने बताया कि भैया अभी RTO नहीं खड़ा हुआ है, मगर आप अगर नहीं जाओगे ना तो रात में रोड बंद कर देंगे कावड़ की वजह से। कल से कावड़ की वजह से रोड बंद हो रहा है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मिलेगा तो मिलता रहेगा। मैं तो निकल गया हूँ, अभी फरुखाबाद पहुँचते हैं और देखते हैं भाई मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों फिलहाल पहुँच चुका हूँ फरुखाबाद और यहाँ पर गंगा जी लगती हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आज रात से रोड बंद हो जाएंगे, इसीलिए मैं दिन में आ गया भाई। मेरा प्लान था कि रात में पार करूँ क्योंकि यहाँ पर मिलता है RTO। तो RTO से बचने के लिए भाई मैं अभी दिन में ही आ गया। मैं कहा जो RTO मिलेगा देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए मेला की तैयारी चल रही है, कल से कावड़ चालू हो जाएंगी, रोड आज से बंद हो जाएगा। वाइपर बंद करते हैं और बारिश भी हो रही है यहाँ पे। तो भाई ये है फरुखाबाद का मेन चौराया और यहाँ पर लग चुका है देखिए बैरियर, मतलब अभी इन्होंने खोल दिया है। अभी देखो गाड़ी सामने रुकी हुई है तो यहाँ पर रोकने की तैयारी चल रही है। शाम को बंद हो जाएगा रोड। तो चलो निकल लेते हैं टाइम से। टाइम हो गया शाम के 7 बजे का। अभी मैं शीशे साफ करने के लिए रुका और टायर चेक करने के लिए। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैनपुरी जाने के लिए एक कट्टे हैं, यहाँ से मैनपुरी जाना है और यहीं पर चाय पीने के लिए रुका हूँ। और यहाँ पर भी एक RTO मिलता है भाई। यूपी में इधर साइड में बहुत ज़्यादा आतंक है RTO का। तो पहले टायर चेक कर लेते हैं जब चलेंगे चाय पीने के लिए। ये नए टायर डलवाए थे हमने, इनमें गिट्टियाँ बहुत लग जाती हैं भाई। अभी तो कुछ नहीं लगाया लेकिन लग जाते हैं कई बार।
तो भाई शीशे साफ करके चाय पी के फिलहाल मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। देखिए फिरोजाबाद दिखा रहा है 82 किलोमीटर। वैसे तो यहाँ से 2 घंटे लगते पहुँचने में, लेकिन आगे मैनपुरी में भाई नो एंट्री है, वहाँ पे बाईपास है, उसकी भी नो एंट्री है। अब नो एंट्री इसलिए है कि वहाँ पर किसी ड्राइवर भाई ने स्कूल की छुट्टी हुई थी तो बच्चों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, वहाँ पे 7 बच्चे मर गए, उस वजह से वहाँ पर पूरा नो एंट्री कर दिया दिन में। तो भाई कोई कभी इधर आए तो सोच समझ के आना, दिन में यहाँ पर नो एंट्री रहते, कोई बाईपास भी नहीं। तो चलो पहुँचते हैं कहीं आगे और फिर चलते हैं भाई, चल के फिर कहीं खाना खाते हैं। रात के 9:15 हो चुके हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं मैनपुरी और यहां से सिकोहाबाद है भाई 50 किलोमीटर। वहां से हमको 4 लाइन मिल जाएगा और यहां पर 9 बजे नो एंट्री खुल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं, सामने से गाड़ियां भी आ रही हैं। तो फिलहाल रात के 10:30 बज चुके हैं। मुझे एक होटल दिखा है जो कि काफी बड़ा है, तो यहाँ पर होटल पे खाना खाते हैं भाई। भूख तो काफी पहले से लग रही है, लेकिन होटल अच्छे नहीं थे, अभी मिला है। यहाँ से 10 किलोमीटर सिकोहाबाद है, तो चलो खाना खा के फिर अपना हाईवे मिल जाएगा, वहां से देखेंगे जो भी होगा। तो आज काफी दिन बाद सेव भाजी की सब्जी बोली है और उसमें बहुत सारा घी डाल के खाया है, क्योंकि ये बादी करती है ना, तो इसीलिए घी डाल के ही खाना चाहिए। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों सामने आ गया दिल्ली कोलकाता हाईवे। यहाँ से फिरोजाबाद 22 किलोमीटर है और अपनी लोकेशन 20 किलोमीटर दिखा रही है। तो हमको इस हाईवे पे चढ़ के किसी होटल या पेट्रोल पंप पे गाड़ी को रोकना पड़ेगा 3 बजे तक। फिर 3 बजे पार्टी पे फोन करेंगे और वो खाली करने के लिए लगाएंगे 3:30-4 बजे। 2-3 घंटे में खाली करेंगे। तो चलो अब चढ़ते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कोई अच्छी सी जगह। तो फिलहाल मैं कर चुका हूँ फिरोजाबाद में एंट्री। ये देखिए भाई कितने किलोमीटर बचा है, 2-3 किलोमीटर बचा है अपना लोकेशन। अब मैं पीछे रुकना चाहता था, कोई जगह ही नहीं देखी। मैं कहा चलो चलते ही हैं, वहीं पे चलते हैं जहाँ खाली होगी, देखेंगे जो होगा। पार्टी वाले ने खुद बोला था मेरे को कि जहाँ पर गाड़ी खाली होगी वहाँ रात को गाड़ी मत लाना, यहाँ चोरी होती है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जग लेंगे और क्या करेंगे, अब 2 घंटे की तो बात ही है। भाई लोकेशन दिखा रही है पुल से नीचे सर्विस रोड पे, और सर्विस रोड देखो साला तांगा भी न जाए उसमें। ऐसे ऐसे पार्टी का माल आता है तो बड़ा दिमाग खराब होता है सिटी के अंदर। ये चेक करो, यहाँ से भी आधा किलोमीटर पुल के नीचे ही खाली होगी। तो फिलहाल रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मच्छर इतने हैं कि सोने नहीं दे रहे। फिलहाल यहाँ पर मैं देखिए एक 10 रुपए वाला कैंपल आया, क्योंकि आज सेवभाजी खाई थी ना, तो वो नुकसान कर रही है। तो इसीलिए सेवभाजी रात में नहीं खानी चाहिए, बादी करती है। और कैंपा वगैरह मैं कभी कभी पीता हूँ, जैसे आज पी रहा हूँ, तो 15 दिन महीने तो ऐसे ही है भाई। चलो अभी और 1-1.5 घंटे की बात है, जगते मोबाइल चलाते और क्या कर सकते हैं। देखो कितने मच्छर हैं, देखो इधर मच्छर घूम रहे हैं बहुत। मच्छरदानी है लेकिन अभी ये कूलर है, फिर उसको साइड में रखो, मच्छरदानी लगा, सो गए तो सो गए भाई, फिर ऐसा ही है। तो फिलहाल टाइम हो गया सुबह के 6 बजे का। अपनी गाड़ी लगी थी 5 बजे खाली होने के लिए, 1 घंटे में गाड़ी खाली हो चुकी है, बस थोड़ी सी बची है। और यहाँ पर देखिए नो एंट्री है भाई, तो बैग में जाना पड़ेगा उस चौराहे तक। 6:30 का टाइम हो चुका है, मात्र 2 बोरे बचे हैं और ये डाल के त्रिपाल निकलते हैं भाई यहाँ से बाहर। चलिए फिलहाल आ चुका हूँ नो एंट्री से बाहर। ये आ गया बाईपास, इस पे चलते हैं लेफ्ट आगरा के लिए। यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर है अपना घर, तो करीबन 1 घंटे से कम लगेगा। तो मोड़ लेते हैं भाई लेफ्ट में। और मैं आपको बता दूं कि हमारी गाड़ी कल लोड हुई थी और शाम को ही मैंने फिरोजाबाद से पहले ही ट्रांसपोर्ट से बात कर ली थी, यहाँ फिरोजाबाद में भी और आगरा में भी, कि भाई कोई लोड हो तो बताना आज की लोडिंग में, ठीक है। तो फिरोजाबाद में तो था लोड, लेकिन वो बता रहे थे कि कंटेनर गाड़ी चाहिए, ओपन बॉडी नहीं चाहिए। ठीक है, फिरोजाबाद में आगरा में बात की तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप इधर आ जाओ, खाली करके करवा देंगे। तो बस चल रहे हैं उधर ही। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं घर की तरफ जाता हूँ तो वहाँ 2-4 देर रुकता हूँ जानबूझ के। हम पहले ही फ़ोन कर लेते हैं, माल नहीं मिलता वो अलग बात है। तो मंदा तो चल ही रहा मार्केट में। आप मेरी क्या सारी वीडियो देखते हो सभी ड्राइवरों की, कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ इतनी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर मत आओ, यहाँ इतनी गाड़ी खड़ी है। तो वो चीज़ है भाई। तो चलिए अभी बाईपास पे आ चुके हैं, ये वही दिल्ली कलकत्ता हाईवे ही है। तो फिलहाल टाइम चेकआउट करो भाई, 7:30 बज चुके हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ आगरा, और ये आगरा से 2-3 किलोमीटर पहले ही ये जंगल पड़ता है भाई। यहाँ पे गर्मी हो या सर्दी भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है। और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, देखिए हल्की हल्की ओस टाइप की है ना, एकदम ऐसा मौसम हो रखा है चिल्ड, जैसे सर्दियों में होता है ये मौसम भाई। शाहजहानपुर में हम बारिश में इतने दिन रहे, वहाँ नहीं हुआ था, और यहाँ पर है। तो चलो अच्छा है, बारिश भी नहीं है और मौसम भी ठंडा है। बारिश तो लग रहा है मुझे 2 दिन पहले हुई थी यहाँ पे, अभी भी मौसम ठंडा है। तो बाकी पहुँचते हैं घर। और मैं सोचते हुए आ रहा था कि भाई हमने कितने दिन में ये चक्कर लगाया। तो भाई मैंने 8 तारीख को गाड़ी लोड की थी और आज 29 तारीख हो चुकी है, 21 दिन हो गए भाई। और जो कुछ बचना था वो हमने अपनी गाड़ी में लगा दिया, टायरों में, काम में। फिर भी अपनी गाड़ी कंडक्टर साइड भाग रही है। तो चलो अब हो गया सो हो गया, क्या करते हैं। कभी कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान होता है, ये तो धंधा ही है। तो जैसे ही मैं आगरा के सोपुटा पे मुड़ा हूँ, यहाँ पर देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, परवंडार। तो ये कैसी गाड़ी भाई, ये क्या भाई,
तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई 100 फुटा पे, जो कि पड़ता है कालिंदी बिहार में। और यहाँ पर चेक करो भाई, पूरा वो रोड तो बंद ही कर रखा है। खैर ये चेक करो, और इस रोड की भी कंडीशन ये है। मतलब समझ नहीं आ रहा, 20 दिन में लौट के आया हूँ 21 दिन में, तब तक इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं की गई। और जब खुदाई का काम करना ही था तो बरसात में जरूरी था ये करना। देखो जाम भी लगता है और रोड भी टूटे हुए। तो आज तो मैंने अपनी गाड़ी को ना लगा दिया है कॉलोनी में। अभी मैं थोड़ी देर में इसको पंप पे लेके जाऊंगा। फिलहाल मैंने बैग ले लिया है, घर पे जा रहा हूँ ऑटो से, पास में ही घर है। तो चलते पहले घर पे, फिर देखते हैं भाई, इसको खड़ी करके आते हैं पंप पे। चलिए फिलहाल गाड़ी को लेके आ चुका हूँ पंप पे, गाड़ी को लगा दिया है। अब इसकी ना स्टेपनी की जो रिम है उसको खोलूंगा मैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ गाँव उसको लेके। और गाँव में इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पास गाँव में रिम रखी हुई है, तो वो लेके आनी है, क्योंकि इसमें स्टेपनी की जरूरत है। तो दोस्तों आप जान ही रहे हो कि हमारी तो एक्सीडेंट पर रिम फट गई थी। ये रिम डाल देंगे गाँव में, दूसरी ला के डाल देंगे और एक टायर लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई स्टेपनी बहुत जरूरी है। अगला टायर पंचर हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो जरूरत पड़ ही जाती है। बाकी दोस्तों फिलहाल मैं नहा धो के आ चुका हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मुझे गाँव जाना पड़ेगा, तो मैं नहाता भी नहीं, क्योंकि अभी इसमें फिर से गंदा होना पड़ेगा। पूरी गाड़ी गंदी हो रखी है। इसकी सर्विस कराने की सोच रहा था, लेकिन भाई आपको पता बारिश का टाइम है, कितनी भी सर्विस करा लो गंदी हो ही जाती है। चलो इसको खोलते हैं। और यहाँ पर एक पेड़ है भाई, ये पेड़ बहुत ही बड़ा हो चुका है। इस पर पता क्या है, रसबरी। रसबरी देखो, ये रसबरी होती है जो खाने वाली, कितना बड़ा हो गया ये। चले फिलहाल स्टेपनी तो खोल ली, अब इसको स्कूटी पे रखते हैं। यहाँ पर 3 भाई और आगे मिलने के लिए। ये तो अपने पुराने ही सब्सक्राइबर हैं। ये वाले क्या नाम है ये अपना? अर्जुन सिंह नाम है जी। अच्छा चलो, ये स्कूटी से आ गए। तो जहाँ भी हमारी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ कोई ना कोई आ ही जाता है। अभी मेरा आगे पंचर हुआ था, वहाँ मैं 3 घंटे से परेशान था। एक गाड़ी वाले आए, उन्होंने जैक दिया, उन्होंने गाड़ी को पहचाना, तो भाई इतना प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में हूँ, गाँव जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने स्टेपनी की रिम को खोल के ना एक कपड़े में बांध लिया है, और वो रख दिया स्कूटी के बीच में, आराम से आ गई है ये। और अगर बाइक होती तो भाई दिक्कत होती, बांध के ले जानी पड़ती। स्कूटी मैंने इसीलिए ली थी भाई, तो ये बहुत काम आ जाती है मेरे कभी कभी। तो अब चलते हैं गाँव में। और यहाँ पर देखिए मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, यहाँ पर लगा रखा है मैंने इसको। घर पे मेरा चार्जर भी नहीं है, गाड़ी में चार्जर था तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। चलो अब निकलते हैं यहाँ से गाँव को फटाफट। यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, तो निकलते हैं भाई, 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। चलिए फिलहाल अपनी टंकी और फुल करवा ली मैंने, देख सकते हैं फुल ऊपर तक आ चुकी है। 193 रुपये की आई है। अरे फिर भी नहीं आएगा, रहने दो। आ गया आ गया आ गया भाई, ये तो खाली हो गया हिलाने से ही। बस बस 200 की 200 की 200 की है। दोस्तों फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूं, देखिए गांव। और यहाँ पर देखिए हेलमेट मैंने अभी उतार लिया है वीडियो बनाने के चक्कर में। ये जो आपको पक्का रोड दिख रहा है ना, इससे जाऊंगा तो 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, लेकिन यहाँ से जाना है मुझे कच्चे रोड से। ठीक है, तो बारिश हो गई है तो अभी तो रोड पे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और कोई खेत खाली है, किसी में चारा कर रखा है। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना पानी है, हो सकता है कि मुझे वापस ना आना पड़े, पर देख लेते हैं एक बार चल के। देखो सामने गांव दिख रहा है, वो अपना ही है, लेकिन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो धान हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे पानी बहुत ही नीचे है, कम से कम 250-300 फीट पे। तो धान तो भाई पानी खाता ही है, आपको पता है। देखो ऐसा रास्ता है, आज के टाइम पे भी ऐसे रास्तों से निकलते हैं लोग। मतलब यहाँ से हमारी निकासी नहीं होती, दिन में मुश्किल से 10 बाइक निकल गई तो निकल गई, नहीं तो इधर से अपना आना जाना है ही नहीं। अपने गांव का कोई आना जाना नहीं है, वो पक्के रोड से ही जाते हैं। तो फिलहाल बजने वाले हैं शाम के 6, और फिलहाल मैं हूं अपने खेतों पे। ये देखिए छोटा सा खेत है अपना, इसमें ना बाजरा किया हुआ था, लेकिन बारिश के कारण भाई बाजरा हुआ नहीं। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ एक कच्चे रास्ते पे, ये छोटा सा शीशम के पेड़ की छाँव में। ये अपने पिताजी खड़े हुए हैं, वहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी हुई है, देख सकते हैं। और यहाँ पर ना रास्ते में पानी भरा हुआ, तो यहाँ तक स्कूटी आई नहीं, तो मैंने वहीं खड़ी कर दी। बाकी यहाँ पर व्यू देखो भाई, पूरा हरा हरा, पूरा ब्लू बादल आ रहा है, ये देख सकते हैं। तो भाई गाँव से ज़्यादा तो खेतों पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आने को मिला है। ये जो पीछे शीशम का पेड़ है ना, ये था भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। तो जब मैं आया था और अभी आया तो इतना बड़ा मिला, तो अच्छा भाई छाँव हो जाती है इस पेड़ों से। बाकी यहाँ से अब चलते हैं आगरा की तरफ। और ये अपने पीछे पिताजी खड़े हुए हैं। यहाँ पर बाजरा डाला था भाई, हुआ नहीं बारिश के कारण। ऐसे ही भाई किसानों का कभी होता है कभी नहीं होता, फिर भी किसान लोग कभी हार नहीं मानते भाई, ये किसान का दिल है भाई। तो हम भी एक किसान के बच्चे छोटे से। बाकी अब निकलने की तैयारी आगरा। तो मैं आया था गाँव से फिर खेतों पर देखने के लिए। मैं जब भी मतलब गांव में आता हूँ खेतों पे कोशिश करता हूँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अम्मा बाबा की समाधि बनी हुई है ना, उनसे भी मिलना जुलना हो जाता है भाई। पता नहीं भाई क्या मतलब संयोग है, जब भी मैं मतलब गांव आता हूँ तो मैं जरूर आता हूँ अम्मा बाबा की समाधि पे। और जब भी मैं सोता हूँ तो कभी सपना आता है ना, तो मुझे ही आता है, पूरे गाँव में पूरे घर में। चलिए फिलहाल स्कूटी के पास आ चुके हैं। ये रिम को मैंने चेंज कर लिया है और बांध लिया है, रख लिया है, जैसे पहले लाया था आगरा से। ये पिताजी खड़े, इनसे आशीर्वाद लेते निकलते हैं। ठीक है पिताजी, चलते हैं फिर, है अच्छे से रहना, ठीक है, कोई दिक्कत? और दवाई टाइम से खाना, ठीक है। पिताजी जब भी आता हूँ बीमार मिलते हैं, इनको दवाई देना पड़ती है भाई। चलो अच्छा है,
सेवा का मौका मिलता है, जब भी करने का मिलता है तो करते हैं भाई, जितना भी हो सकता है। चलो।